दोस्तों, अनेक लोग मरहूम और महरूम शब्दों में कंफ्यूज्ड रहते हैं। आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ। दो अलग अलग शब्द हैं, एक है मरहूम और दूसरा है महरूम। दोनों ही अरबी भाषा से आए हुए शब्द हैं। मरहूम आमतौर पर उन लोगों को कहा जाता है मुसलमानों में जो मर चुके होते हैं। उनका नाम लेने से पहले या उनके बारे में बात करते वक्त मरहूम शब्द लगा दिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? मरहूम का अर्थ है जिस पर रहम किया गया हो, जिसको बख्शा गया हो। अब हमें नहीं मालूम कि जो मर गए हैं उनको अल्लाह ने बख्शा है या नहीं, उन पर रहम किया है या नहीं, लेकिन एक परंपरा है, एक रिवाज है कि मरहूम कह देते हैं, मरहूम। दूसरा शब्द है महरूम। महरूम का मतलब है जिसको रोका गया, यानी वो व्यक्ति जिसको निषिद्ध किया गया, जिसको किसी काम से या किसी जगह पर जाने से या किसी चीज़ से रोका गया या कहीं से बाहर किया गया या कहीं से निकाला गया। इसके अलावा इसके और भी अर्थ हैं, जैसे पाक यानी पवित्र, बेकसूर यानी निर्दोष, त्रुटिहीन, और इसके अलावा जिसको लूटा गया हो उसे भी महरूम कहते हैं। जिसे कोई चीज़ न मिल सकी हो उसे भी महरूम कहते हैं। जो किसी चीज़ को पाने से, हासिल करने से वंचित रह गया हो उसे भी महरूम कहते हैं। यही अर्थ ज़्यादा प्रचलित है, यानी वंचित। महरूम का मतलब आमतौर पर वंचित आपको देखने को मिलेगा डिक्शनरीज़ में। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वो आए तो थे लेकिन मैं टाइम पर पहुंच नहीं सका, इसलिए उनसे मिलने से वंचित रह गया, उनसे मिलने से महरूम रह गया। या हमें फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, हम तो महरूम रह गए उससे, यानी वंचित रह गए। तो ये है महरूम का अर्थ। इसके अलावा महरूम के कुछ और भी अर्थ हैं, जैसे कि गरीब यानी निर्धन, दरिद्र, और इसके अलावा वो इंसान जो कुछ भी कमाने के काबिल ना हो उसे भी महरूम कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित अर्थ वही है जो मैंने बताया, यानी वंचित। तो मुझे यकीन है कि अब आपका कन्फ्यूजन अगर कोई था तो दूर हो गया होगा और आप समझ चुके होंगे कि महरूम अलग शब्द है, मरहूम अलग शब्द है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। थैंक यू।